अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। बाईपोलर डिसऑर्डर सिंड्रोम ये है उस बीमारी का नाम जो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे डॉक्टर आसिम जमील को थी। और इस बीमारी की वजह से इंसान एक डिप्रेशन और परेशानी में चला जाता है, और ये डिप्रेशन और परेशानी कोई आम परेशानी या टेंशन नहीं होती, बल्कि इंसान के अंदर एक दूसरी शख्सियत इंस्टॉल हो जाती है जिसे मुतल्लिका शख्स बाकायदा महसूस करता है। और ये दूसरी शख्सियत इंसान के जो दिमागी कंप्यूटर है उसकी एडमिनिस्ट्रेटर बन जाती हैं और उसे हाईजैक कर लेती हैं, यानी उसे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर्स जारी करती हैं। आप सब ने देखा कि अगर कोई शख्स किसी जहाज़ को हाईजैक कर लेता है या किसी गाड़ी को हाईजैक कर लेता है तो वो गाड़ी और वो जहाज़ उस शख्स के कंट्रोल में आ जाती हैं बजाय ड्राइवर के कंट्रोल में। तो ये बीमारी भी बिल्कुल इसी तरह करती है कि जब भी ये किसी पर हमलावर होती है, किसी इंसान को ये बीमारी होती है, तो ये बीमारी उस इंसान का जो दिमागी सिस्टम है उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिसकी वजह से इंसान का पूरा जिस्म उसके कंट्रोल में चला जाता है। और ये बीमारी फिर इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे ऑर्डर्स जारी करती है कि तुमने ख़ुदकुशी करनी है, यानी इंसान में ये एहसास पैदा करती है कि तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल भी अहम नहीं है, तुम्हारे ज़िंदा रहने का कोई तुक नहीं बनता, यानी उसके अंदर ये एहसास पैदा करती है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। फिर ये उसे ऑर्डर्स जारी करती है और इंसान का जिस्म उन ऑर्डर्स को ओबे करता है। मिसाल के तौर पर ये उसे ऑर्डर्स जारी करती है कि तुम छुरी पकड़ो और अपनी नसें काट लो, तुम छुरी पकड़ के अपने गले पे फेर लो, या तुम बंदूक पकड़ो अपने सर में गोली मारो, या किसी बुलंद जगह पे चढ़ो और वहाँ से कूद जाओ। यानी इस तरह के उसे ऑर्डर्स जारी करती हैं कि एक बहुत ही खौफनाक किस्म की मौत जो है वो इंसान को मिलती है। अब इंसानी जिस्म उसे ओबे करता है, यानी जैसे ही इस बीमारी का हमला होता है, जिसे आप हमला कह सकते हैं या दौरा भी कह सकते हैं, तो फिर इंसान फौरी तौर पर सेंसलेस हो जाता है और फिर वो इसी तरह की हरकतें करता है जिस तरह की वो ये बीमारी उसमें एहसास पैदा करती है। बाज़ औक़ात जब इंसान को इस बीमारी का दौरा पड़ता है तो वो फौरी तौर पर किचन की तरफ भागता है, छुरी पकड़ता है और अपने ऊपर हमला करता है। फिर जो घर वाले हैं उन्हें बाकायदा जो है वो ऐसे शख्स की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उस पर नज़र रखनी पड़ती है। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे डॉक्टर आसिम जमील को भी यह बीमारी थी और वो जिम में मौजूद था। मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने घर में एक जिम बनाया हुआ था। एक्सरसाइज के बाद जैसे वो बाहर आता है बिल्कुल नॉर्मल होता है, बज़ाहिर देखने में वो नॉर्मल इंसान लगता है, लेकिन इस बीमारी का उस पर हमला हो चुका होता है। वो जैसे ही बाहर आता है, बाहर गार्ड बैठा था, उसके पास एक गन थी। आसिम जमील उस अपने गार्ड से कहते हैं कि अपनी गन ज़रा मुझे दिखाओ। वो उसे गन दिखा देता है, शायद उसे इतना इल्म नहीं था इस बीमारी के हवाले से। तो जैसे ही आसिम जमील उस गन को पकड़ता है तो फौरी तौर पर अपने सर पे रख के उसका फायर करने की कोशिश करता है, गार्ड उसको बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान हादसा पेश होता है और आसिम जमील के सीने पर गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये असल कॉज थी आसिम जमील के जो मर्डर की, आसिम जमील का मर्डर कह लें आप, आसिम जमील की जो शहादत कह लें, कुछ भी इसको क्या कहा जा सकता है। चूँकि इंसान सेंसलेस हो चुका होता है, आप इसे ख़ुदकुशी नहीं कह सकते। मैं तो कम से कम यही कहूँगा कि आसिम जमील को शहीद कहना चाहिए, चूँकि आसिम जमील ने जब अपने ऊपर गोली चलाई तो उसको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, चूँकि वो सेंसलेस हो चुका था। सो दोस्तों, कोशिश ये किया करें कि अगर किसी पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी आती है तो जब तक आपको सॉलिड उसकी रीज़न्स का पता ना चले तो सुनी सुनाई बातों को या अफवाहों को आगे मत फैलाया करें। जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान में इस्लाम को फैलाने के हवाले से, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के हवाले से। सो उनके अपने बच्चे को भी अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई है तो अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए ये एक आजमाइश है, और हमें इस आजमाइश में उनको हौसला देना चाहिए और उनका हौसला बनना चाहिए, ना कि हमें उन्हें टोन करना चाहिए, उन्हें टीज़ करना चाहिए, उन्हें परेशान करना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपके माइंड में कुछ अगर इधर उधर की बातें होंगी डॉक्टर आसिम जमील के हवाले से तो वो दूर हो चुकी होंगी। डॉक्टर आसिम जमील ने ख़ुदकुशी नहीं की, ना ही उसे किसी ने कत्ल किया है, बल्कि आसिम जमील को बीमारी थी जो मैंने आपके साथ शुरू में मैंने आपके साथ शेयर की। उस बीमारी के अंडर आसिम जमील ने इस किस्म की हरकत की है जिससे वो अपनी जो है वो जान गंवा बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।